सबसे पहले बदलते हालातों, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बीच देश की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फायर मोड में, वो दावा कर रहे हैं कि अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कुछ और भी दावे किए, जैसे कि देश के सिस्टम के हर कोने में उनके जासूस फैले हुए हैं, वो उन्हें जानकारियां दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस की राजनीति जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिक्शन स्टोरीज के भरोसे चल रही है। तो दूसरी तरफ खबर है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी अगर यहां पाला बदल हो गया तो एनडीए 300 के पार जा सकता है। तो फिर राहुल गांधी के 1 साल वाले दावे में कितना दम? इन सारे सवालों का जवाब देती यह रिपोर्ट थी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इस तरह से देश की जनता उन्हें ठुकरा रही है, तो ये उनकी एकदम कुंठा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 99 इलेक्शंस हारने के बाद अब कांग्रेस का इंस्टीट्यूशन परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए आज आगे आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति हैं और जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। उफ, ये तेरी सियासी पेशीन गोइयां ये बताती हैं कि एक दिल है जो मुसलसल हार से बेचैन है। तो कांग्रेस और उसके नेता बेचैन हैं। अब ये खबर पुरानी हो गई। अब तो लगता है कि सत्ता से दूरी की ये 12 साल की बेचैनी, तिलमिलाहट, छटपटाहट और कसमसाहट की हद तक पहुंच चुकी है। तो क्या कांग्रेसी और उसके नेता कसमसा रहे हैं? कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि हार दर हार से पस्त कांग्रेस को लगता है कि राजनीति भय, भावना और भविष्यवाणियों के दम पर ही चलती है और लीडर वही होता है जो कुछ ईश्वरीय तत्व दिखाए। तो क्या राहुल गांधी वही दिखा रहे हैं? राहुल गांधी ने भय, भावना और भविष्यवाणी तीनों ही सूत्र पर अपना भाषण दिया। भय ये कि देश में मोदी इमरजेंसी लगा देंगे, भावना ये कि देश का सिस्टम अब रिवोल्ट करने लगा है, और भविष्यवाणी ये कि अगले 1 वर्ष के भीतर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। चलिए, एक बात तो तय हो गई कि कांग्रेस और उसके पारिवारिक नेता अब ये मान रहे हैं कि इमरजेंसी का लगना वास्तव में लोकतंत्र के लिए भय की बात है, जो कभी कांग्रेस और उसकी सरकार ने देश में लगाया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी करते रहे। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। दरअसल कांग्रेस और उसके नेता गजब के विरोधाभास में उलझे। सवाल यह है कि भ्रम में राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी अब भ्रम खींचने की राजनीतिक सूत्र पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के दावे और हकीकत में कितना विरोधाभास है, ये देखना जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें मैसेज कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, और आज से नहीं 3 साल पहले से दे रहे हैं। सच यह है कि करीब इतने ही सालों में कांग्रेस और उसके नेता मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी का एजेंट बताते हुए धमकाते तक दिखे। राहुल गांधी कहते हैं कि सीनियर जुडिशरी विद्रोह कर रही है, और सच यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को सही ठहराता है। राहुल गांधी दावा करते हैं कि सरकार का सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हकीकत ये कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल तक में कांग्रेस की हार का उन्हें पता तक नहीं चलता।
राहुल गांधी दावा करते हैं कि सरकार का सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हकीकत ये कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल तक में कांग्रेस की पतली हालत का उन्हें अंदाजा तक नहीं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें तक जनता बदल देती। राहुल गांधी दावा करते हैं कि मोदी जनता का प्रेशर दबाने के लिए इमरजेंसी लगा सकते हैं, और जब पीएम मोदी 1975 की इमरजेंसी को कलंक बताते हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की नीति नियत विरोध देश के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की नहीं, पर देश में एनार्की लाने की है। और इसीलिए हम हमेशा से कहते हैं कि राहुल गांधी का मॉडस ऑपरेंडी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के सेफ्टी सिक्योरिटी पर हानि करना है। तो क्या बीते 12 सालों में एक बात न राहुल गांधी समझ सके और न कांग्रेस कि 2014 से कांग्रेस की लगातार हार और मोदी की लगातार जीत की सबसे बड़ी वजह है क्रेडिबिलिटी। कई राज्यों से लेकर केंद्रीय चुनावों तक में कांग्रेस की हार अलिफ लैला की कोई तिलस्मी पहेली नहीं है। एक सीधी लाइन ये है कि मुद्दा जिम्मेदारी लेने और गंभीर संवेदनशील अप्रोच का है। मोदी इस मामले में कहीं ज्यादा क्रेडिबल दिखते हैं। जैसे कोविड-19 महासंकट के दौर में मोदी देश को बड़े पैमाने पर तैयार करते रहे, तो राहुल गांधी उस दौर में भी लोगों को सिर्फ डराते रहे और भड़काते रहे। कोविड महामारी के दौर में मोदी सरकार ने 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन की खुराक देकर दुनिया को चकित कर दिया, और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर नो वैक्सीन्स ओनली जुमला पोस्ट करने में व्यस्त थे। आतंक के खिलाफ लड़ाई में मोदी ने एग्रेसिव रुख अपनाया, सेना को पूरी छूट दी, तो राहुल गांधी ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक तक पर सवाल उठाए। डोकलम और गलवान घाटी विवाद में भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब चीन को दिया, तो वहीं राहुल गांधी कहते रहे कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लताड़ तक मिली। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को राहुल गांधी ने सरकार का पीआर स्टंट बताया। आज का सच ये है कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस से महंगाई है, तो राहुल गांधी सरकार की विफलता इसे बता रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या वाकई कांग्रेस आर्थिक सुनामी की चिंता में है? क्या कांग्रेस और उसके नेता देश के सामने खड़ी चुनौती को लेकर कुछ गंभीर प्लान बनाएंगे और बताएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सारी कोशिश जनता के मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस को किसी भी तरह सत्ता में लाने भर की है? बस एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस कल्पना लोक में, वो अपने नेता के किरदार को मोदी से बड़ा बनाने में इतनी मशगूल है कि इकोनॉमिक और ऐसी किसी दूसरी क्राइसिस को लेकर फिलहाल उसके पास कोई प्लान बनाने का वक्त नहीं। एक और सच्चाई देखिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। तेलंगाना में पेट्रोल 118 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 103 रुपए प्रति लीटर। कर्नाटक में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल 102 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 91 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं बीजेपी शासित 3 बड़े राज्यों की तस्वीर भी देखिए। गुजरात में पेट्रोल करीब 101 रुपए 50 पैसे से लेकर 102 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है, डीजल लगभग 92 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 101 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर से 102 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है, डीजल लगभग 91 रुपए 39 पैसे से 95 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल लगभग 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है।
तो कांग्रेस के अंदर का यही विरोधाभास, कथनी और करनी का यही अंतर कांग्रेस और उसके नेता पर जनता के भरोसे को डिगा देता है। एक बार नहीं, बार बार, एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में, एक चुनाव में नहीं, कई चुनावों में लगातार हार के साथ। बीते 12 सालों में कांग्रेस और उसके इकलौते नेता पर अगर देश का भरोसा बन नहीं पा रहा है तो रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए किसी पाइथागोरस प्रमेय या राजनीति के किसी सूत्र का मर्म समझने की जरूरत नहीं। बस 12 सालों में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी के इन बयानों का विश्लेषण भर काफी है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। अपना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। तो क्या यही इमेज इंडी गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सहयोगी पार्टियों के भरोसे को कम करती है? दूसरी तरफ मोदी अपनी लीडरशिप के दम पर रिकॉर्ड बनाते दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एनडीए के घटक दलों ने इस मौके पर पीएम मोदी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम रखा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कम से कम 20 तृणमूल कांग्रेस सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो वहीं कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाते डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। डीएमके के 22 सांसद हैं। अगर टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के खेमे में आते हैं तो संसद में मोदी विरोधी खेमा कमजोर होगा, ये तय है। इससे एनडीए की संख्या बढ़कर 300 के पार हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या डीएमके भी कांग्रेस से अलग रुख संसद में लेगी, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति जनता के भरोसे पर चलती है, तिकड़म के भरोसे नहीं। कांग्रेस को जितनी जल्दी ये सूत्र समझ आ जाए उतना उसके लिए बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।